This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And today is our first lecture, which is on pillars of English language. और ये मेरी क्वालिटी है, जब मैं ये देखता हूँ कि पुराने वाले भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो फिर मैं वो बातें करता हूँ जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं की होती. ठीक है ना? So I think something new is going to be a part of my session today as well. Um, Pillars of English language. Sir, I want to learn English. एंड सर ग्रामर मुझे आती है, तो तुम्हें एक पिलर आता है, और यकीन करो तुम्हें वो भी नहीं आती है. अगर तुम्हें ग्रामर आती होती ना, इफ यू रियली न्यू द राइट ग्रामर, यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश एटलीस्ट. ग्रामर भी नहीं आती हमें, बट हमें ग्रामर से नफरत हो चुकी है. ग्रामर नहीं पढ़नी. मोस्ट ऑफ द पीपल से, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से, सर ग्रामर नहीं पढ़नी. क्या ग्रामर के बगैर इंग्लिश को सीखा जा सकता है? जवाब है यस. You can learn English, you can learn any language without learning grammar by simply listening, listening, listening. आपको अरबी की ग्रामर नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपकी जबान में कुरान है. Because you have listened to it many times, it is also a language, Arabic language. You can recite the Holy Quran with fluency. It means that when you listen to something again and again, you automatically start speaking. So कोशिश करें कि listening को अपना मकसद बना लें. और आज तो मैं थोड़ा शायद मसरूफ चलूं, लेकिन अब कल कभी नहीं आती. टुमारो नेवर कम्स. आज से मैं एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं. आई विल सेंड यू लिसनिंग मटेरियल. मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा, और उस पीडीएफ के साथ एक लिसनिंग ऑडियो सेंड करूंगा. आपको वो सुनना है, पहले ऑडियो को सुनना है, और उसके बाद जो पीडीएफ है उसको सॉल्व करना है. एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द आंसर्स. आई विल सेंड यू आंसर्स एट नाइट. बेटा अभी मैं मसरूफ हूँ ना, क्लास ले रहा हूँ. ठीक, ओके ओके. लड़की कॉल सेंटर से फोन आया था, एक लड़की का. चुन के रखते हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत आवाज होती है. क्लास डिस्कनेक्ट करने वाला था मैं. मेरा बहन बाद में बात करूंगा. ओके सर, आई विल कॉल यू सम अदर टाइम. साउंड. सबसे पहली चीज है साउंड. अपने टारगेट सेट कर ले. मैंने आपको 4 टारगेट्स कल दिए थे. पहला टारगेट लिसनिंग है बेटा. पूरे महीने लिसनिंग करनी है हर स्टूडेंट को. लिसनिंग विल टेक यू टुवर्ड्स स्पीकिंग. मानो ना मानो, तुम नहीं मानते तुम्हारी मर्जी, बट आई एम टेलिंग यू, इफ यू स्टार्ट लिसनिंग you will start speaking. And the best thing that you must join discussion session for listening. आज से जो डिस्कशन सेशन है उसकी थोड़े से हमने टाइमिंग 6 to 9 आपको एक मिल जाएगा, और फिर 9 to 11, यानी 6 to 11 डिस्कशन सेशन चल रहा है बेटा. 5 घंटे डिस्कशन सेशन चलता है. अगर आज आपने ये मेरा मॉर्निंग का सेशन ले लिया है, अब शाम में लेने की जरूरत नहीं है. अब 6 बजे से रात 11 बजे तक डिस्कशन में बैठे रहो. अच्छा, डिस्कशन भी अगर दो टीचर्स पढ़ा रही है, मिस तहमीना मिलेगी, मिस आफिया मिलेगी, तो चलो 1 घंटा मिस तहमीना को दे दो, 1 घंटा मिस आफिया को दे दो. बस 1 घंटा मुझे दे दिया. सुबह मैं भी डिस्कशन करा रहा हूँ. 1 घंटा आपने मिस आफिया, 3 घंटे दे दिया आपने. अब आप सुने और बोले. If you are spending 3 hours, you should speak for at least 10 minutes. 10 minutes, 20 minutes बोलने की भी कोशिश करें, अगर बोल सकते हैं. If you cannot speak, अगर आप अभी बहुत ज्यादा जीरो लेवल पर है, नो प्रॉब्लम. आप हीरो बन जाएंगे. जीरो के अंदर ही हीरो है बेटा. सिर्फ जेड को हटा दें, हीरो बन जाएंगे आप. लेकिन फॉर दिस यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू वेट. द टाइम विल कम, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. नथिंग हैपेंस इन अ डे. कोई भी काम एक दिन में नहीं होता.
रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वो है प्रोवर्ब है, सेइंग है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई मुश्किल काम एक दिन में नहीं हो जाता, हथेली पे सरसों नहीं जमती। यू हैव टू वेट फॉर इट, यू हैव टू वर्क हार्ड, द टाइम कम्स यू स्टार्ट स्पीकिंग। बच्चा पैदा होते ही बोलता है? नहीं, सुनता है, सुनता है, सुनता है, और वही जबान बोलता है, वही वर्ड्स बोलता है जो उसके अतराफ में बोले जाते हैं। बट द बेबी टेक्स टाइम, सो यू आर ऑल्सो अ बेबी, लेकिन थोड़ी बड़ी बेबी, हाँ, बट यू विल ऑल्सो टेक टाइम। एक रियल बेबी 4 साल लेता है, आप, मैं कहता हूँ 2 से 3 महीने लेगी, बट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, राइट? सो बेटा, ग्रामर इज द थिंग, ग्रामर जरूरी, मैं कहूंगा जरूरी, ये 6 चीजें जरूरी है। वोकैबुलरी नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक, यू विल गेट स्टक, यू डोंट हैव वोकैबुलरी। आपको लोग कहते हैं मैं राइटिंग सिखा दे, मैं कहता हूँ आप कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? नहीं नहीं, मुझे असल में पेपर दे रहा है, मुझे लिखना चाहिए, आना चाहिए। मैं कहता हूँ बेटा आपको बोलना आता है? नहीं। अरे नहीं, बोलना नहीं। अबे तो जब तुम बोल नहीं सकते तो फिर तुम भाई, इसका मतलब है तुम रीडर, एक अच्छे राइटर भी नहीं बन सकते तुम। इफ यू आर अ गुड राइटर, याद रखिएगा, इफ यू आर अ गुड राइटर, यू आर अ गुड रीडर। और रीडर, रीडिंग से पहले स्पीकिंग आती है। बहुत सारी जबानों को बोला जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, राइट? सो इफ यू आर अ गुड स्पीकर, देन यू विल बिकम अ गुड रीडर, देन यू विल बिकम अ गुड राइटर। सो अगर आप चाहते हैं आपके राइटिंग के स्किल्स अच्छे हो, तो स्टार्ट रीडिंग। सर क्या पढ़े? फेसबुक पढ़ने के अलावा कुछ और है ही नहीं। आप वो पढ़े जो आप लिखना चाहते हैं। इफ यू वांट टू राइट एन एसे, स्टार्ट रीडिंग एसेज, यू विल स्टार्ट राइटिंग एसेज। आप सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं, आपको सीएसएस में ऐसे लिखना है, कितने ऐसे आज तक पढ़े तुमने निकाल कर? नहीं पढ़े तो नहीं है, बस मैं चाहती हूँ मैं लिख लूं। अबे तो लिखोगी तो जब ही ना, जब तुम उसको पढ़ना शुरू करोगी। पढ़ो 100 ऐसे बैठ के, इतना टाइम नहीं है, तो बस भूल जाओ, कभी लिख सकती हो। हर चीज को, जो काम आप करना चाहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई स्टेप जरूर होता है। वो स्टेप आप लोगों का मिस होता है जब भी आप वो काम नहीं कर पाते। आप चाहते हैं मैं पढ़ाऊं तो पढ़ाओ, नहीं पहले नॉलेज तो आ जाए। अरे तुम पढ़ाओगे तो तुम्हारे पास नॉलेज आ जाएगी। तुम पढ़ा लो तो नहीं 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 नहीं, पहले तुम्हें नॉलेज गेन करोगी। तो पढ़ लिया तुमने, पढ़ा लिया तुमने। बहुत सारे लोग, when they start teaching, they start improving their knowledge. I improved a lot of knowledge when I started teaching. Teaching gave me a lot of knowledge. पहले बच्चों से बहुत सीखा है। सिंटेक्स, मैं ऊपर जा रहा हूँ नीचे से, वोकैबुलरी, रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, सिंटेक्स। सिंटेक्स इज वर्ड ऑर्डर, अल्फाजों की तरतीब। ये भी पूरा एक मेरा तीसरा जो दूसरा जो लेक्चर है वो है ही इसी के ऊपर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि हम लोगों की जो वर्ड ऑर्डर है ना, वो बड़े बिगड़े हुए हैं। उसकी वजह है उर्दू लैंग्वेज। हमारी जो उर्दू है वो और इंग्लिश का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हम उसको हमेशा कंपेयर करते हैं। उसने मुझे कल आने के लिए कहा था, उसने मुझे, ही, शी, मुझे, बी, लो भाई, उसने मुझे, दोनों साथ आ गए, शी, बी। वो आप जब उर्दू से कंपेयर करते हैं, यू गेट कंफ्यूज्ड। सो सिंटेक्स में बात करेंगे तो आपको ये बात क्लियर होगी कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। अब आ जाए पहले पॉइंट पे। पहला जो पॉइंट है वो है साउंड। You have to improve your sounds. You have to improve your pronunciation. अगर आप एमए इंग्लिश है, अगर आपने एमए इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, अगर आपने ईएलटी में मास्टर्स किया हुआ है, तो आपने आईपीए को पढ़ा होगा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। ये अगर 44 सिंबल्स होते हैं, आईपीए क्या है बेसिकली, ये जो अल्फाबेट्स है ये 44 है। और अगर ये आपने पढ़ लिए तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आप लोग, शायद आप लोग अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव कर ले 2 से 4 सालों में। क्या बात कर रहे हैं सर? एग्जैक्टली क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको फिर ये पढ़ना तो पड़ेगा कि किस वर्ड का तलफ्फुज क्या है। समझना बात को। आपने आईपीए को पढ़ लिया, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स, ये आपने पढ़ लिए। जब आपने ये पढ़ लिए उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपको हर वर्ड का तलफ्फुज आ जाएगा? जी नहीं, आपको हर वर्ड के तलफ्फुज को पढ़ना आ जाएगा जो डिक्शनरी में लिखा होता है। अब अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा, देखिएगा।
जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कंप्यूटर जी कैम्ब्रिज की डिक्शनरी, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज वालों से हमारी जरा बात करा दे प्लीज। आई हैव अ पीस, वी हैव अ पीस ऑफ वर्क, थैंक यू वेरी मच। अब कैम्ब्रिज वाले आ गए, ये देखिएगा। अब जब मैं कोई भी वर्ड डिक्शनरी में लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा JUDGE, ठीक है। अब JUDGE, अब इसमें जो ड साउंड है, ड ड साउंड जो है वो है या नहीं है, ये देखिएगा। अब यहां पर ये जो, बड़ा करें अपने मोबाइल, 2 उंगलियां रख के इसको बड़ा करें, देखें इसको, देखें जूम करके, यस। तो दो मोबाइल में 2 उंगलियां रखेंगे, उसको यूं खींचेंगे, बड़ी हो जाएगी स्क्रीन आपकी। ये और इसको देखें, ये जो लिखिया है ना, ये जो लैंग्वेज लिखी है, ये कहलाती है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपने आईपीएस सीख लिए तो क्या आपको ये बात पता चल जाएगी कि इसका तलफ्फुज क्या है, वो तो पता चल जाएगी, लेकिन आपको हर वर्ड को पढ़ना पड़ेगा और उसमें 3 4 5 साल लग जाएंगे। जज, अब इसने बोला जज, तो भाई डी का गया भाई। ये साइलेंट लेटर आएगा या नहीं आएगा, तो ये कौन बताता है? ये आपको यही ट्रांसक्रिप्शन बताती है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, कि यहाँ पर डी आएगा या नहीं आएगा। आईपीए क्या होते हैं? आईपीए, इनकी शक्ल क्या होती है, कैसे होते हैं? आइए मैं आपको आईपीए के दीदार करा दूं। और ये आईपीए आप लोग, अगर आप लोगों को सीखना चाहे जरूर सीखे, लेकिन बेटा दैट टेक्स, मैंने बता दिया, इसको सीखने के बाद कम से कम आपको 3 4 साल लगते हैं, फिर जाकर आप अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव कर सकेंगे। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिएगा। ये आपके पास स्क्रीन पर आ गया है, आपके मोबाइल फोन पे भी भेज देंगे। तो बड़े जी, ये पूरा नहीं खोल रहा है, इसको पूरा खोलिए। ये कौन, अब ये जो आपके सामने सिंबल्स लिखे हुए, ये देखिए अजीब अजीब से सिंबल्स है ये सारे, देखे ना, सिंबल्स इन इंग्लिश, आईपीए, ये साउंड्स है, दे आर रिप्रेजेंटिंग साउंड्स, बट सर वी हैव नेवर सीन देम बिफोर, हमने ये कभी चीजें पहले नहीं देखी, ये ना हमें हमने देखी है ना ये किसी ने पढ़ाई है। अगर ये इंडिविजुअल साउंड्स हमको याद हो जाए तो हमें एक एक वर्ड को पढ़ना आ जाए। अब जैसे आपको ये बताएं तो आई लिखा हुआ नजर आ रहा है, बट इट्स एक्चुअली अ साउंड। ये साउंड को गोरा कैसे बोलता है, ये आप गोरे के साथ ही सुनिएगा। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, ये जो आगे 2 डॉट होते हैं, इसका मतलब ये होता है इट्स अ लॉन्ग साउंड, ई। और अगर इसके आगे देखें तो वो आई लिखा हुआ है, बेसिकली वो इट्स अ साउंड, शॉर्ट साउंड, ई। इससे पहले देखिए डबल डॉट लगे, ई, आगे ई, और नीचे देखो वर्ड में लिखा है शीप, शिप, शीप, शिप। आगे देखिए उ, लेकिन उसके आगे देखिए ऊ, गुड, शूट। अब ये जो इंडिविजुअल साउंड्स है, ये इंडिविजुअल साउंड्स पर आपको आज रात तक आपको इस पे ग्रिप हासिल कर लेनी है, ठीक है ना। आपको आज रात तक इंडिविजुअल साउंड्स याद कर लेनी है। सर कैसे याद होगी? बहुत ही आसान है, ये लीजिए। I can't share everything online because you know sometimes things are not good on social media's website, so we have to be very much alert. ये ले आपके पास ये individual sounds. My job is to make college easier because students have a lot.
सुनिएगा। go, अच्छा, अब ये देखिए, ये आपके पास इंडिविजुअल साउंड्स आ रही है, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल साउंड्स बिल्कुल ऊपर से पढ़ रहे हैं। read, दोबारा सुनिएगा। read, eat, sit, oof, शॉर्ट साउंड है ये। book, अब लॉन्ग आ रही है। ऊ, ooh, टू, two, yeah, yeah, ये आगे, हियर, hey, हे, day, डे, eh, met, America, word, oh, sword, tour, tour, boy, boy, oh, go, अच्छा, अब आप देखिए ये सारी इंडिविजुअल साउंड्स को आपको इस यहाँ तक पढ़नी है, सुननी है, और एंड यू हैव टू मेमोराइज इट। जब आप इंडिविजुअल साउंड्स पे काम कर लेंगे तो फिर, और इसी से याद करनी है आपको, इसको बार बार देखना है। कितनी मिनट की है? 3 मिनट की है। आई विल सेंड यू द लिंक एंड यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड। और जब ये हो जाए तो एक और टीचर का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो टीचर भी बहुत अच्छी है। ये लीजिए, ये वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक। Hi, I'm Yvette, a facilitator at the Rollins Center for Language and Literacy. You probably already know the English language has very distinct sounds, or phonemes, that we combine in different ways to make words. In this video, we are going to demonstrate how to pronounce each of the individual phonemes. Often, we accidentally add an extra or schwa sound to the end of consonants. ये भी सारी आपको Students hear इंडिविजुअल this साउंड्स and बताएगी। imitate it. It may then be reflected in later reading and writing tasks. To prevent this, it is important to produce only the phoneme itself without any additional sounds. An example of this is the sound p. Sometimes, when teachers are trying to emphasize or isolate a phoneme, they say p. Instead, focus on producing just the phoneme itself. We'll start with the consonant phonemes. You'll see the associated letter or letter combination, also known as a grapheme, on the screen as I say the sound. Ready? Here we go. अच्छा, अब ये वो जो As in this and imitate it, it may then be reflected fast. To prevent this, it is important to produce. अच्छा, अभी ये बिल्कुल जो 44 साउंड्स है ना, ये आपको प्रोड्यूस करके दिखाएगी। सो यू मस्ट लिसन टू हर वेरी केयरफुली। एक एक इंडिविजुअल साउंड ये कैसे प्रोड्यूस कर रही है। Only the phoneme itself without any additional sounds. An example of this is the sound p. Sometimes, when teachers are trying to emphasize or isolate a phoneme, they say p. Instead, focus on producing just the phoneme itself. We'll start with the consonant phonemes. You'll see the associated letter or letter combination, also known as a grapheme, on the screen as I say the sound. Ready? Here we go. As in banana. As in dinosaur. As in fish. As in guitar. As in hand. As in jelly. As in car. Ooh, as in leaf. As in Monday. As in nail. As in the end of the word sing. As in pumpkin. As in rain. As in sun. As in the middle of treasure. As in turtle.
as in volcano, as in watch, as in yo-yo, as in zip. Some graphemes, such as Q and X, are composed of two phonemes. For example, Q makes the sound, and X makes the sound. The next phonemes are considered to be digraphs, where two letters make one sound, as in child, as in shoes, as in the middle of mother, as in third. Make sure students hear you pronounce phonemes correctly. You're modeling the language that they need to independently decode and write words. Just like the consonants, the English language has a wide variety of vowel phonemes with their own distinct sounds. I'll model each sound, and the grapheme will be shown on the screen below. A, as in the first sound in apple. E, as in the first sound in elephant. I, as in the first sound in igloo. As in the first sound in octopus. As in the first sound in umbrella. A, as in the middle sound in rain. As in the final sound in thaw. E, as in the final sound in tree. I, as in the middle sound in light. O, as in the middle sound in boat. U, as in the first sound in uniform. U, as in the middle sound in mood. As in the middle sound in book. Ow, as in the final sound in cow. Boy, as in the final sound in boy. There are also R-controlled vowels, such as R, as in the final sound in car. As in the middle sounds in heard, bird, and serve. Air, as in the final sound in chair. Ear, as in the final sound in spear. Or as in the middle sound in fork. Sometimes, when a vowel sound is located in the unstressed syllable of a word, they swap. An example of this is the that you hear as in the first sound of the word again. Make sure that your students hear you model the correct consonant and vowel phonemes. This will help them produce the correct sounds themselves, and in turn, guide them as they learn to read and write. अच्छा ये अब आपने ये देखा कि the way she told you every word, आपको एक एक इंडिविजुअल साउंड में काम करना है. अगर आप इसको देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेगी. सर मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही. आप क्या कह रही है? सर मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है और बहुत ज्यादा वीडियो अटक रही थी. और आपकी भी आवाज बिल्कुल क्लियर. मेरी आवाज क्लियर है? मुझे यस सर क्लियर. वो वीडियो की साउंड क्लियर नहीं थी. यस सर. पहले बता दो. I normally use my speakers, but I thought that you were listening clearly. सर आपकी आवाज क्लियर है, शायद उनके इंटरनेट में कोई इशू है. अभी वाली आवाज क्लियर है. असल में ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये आपको गोरे की आवाज में ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि गोरे से ज्यादा अच्छा कोई ये बातें बता ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जबान है. क्या समझ रहे हैं? जिसकी जबान है वही बताएगा ना कि भाई किस तरह से आप बोल सकते हैं. आप बताएगी हमारी पाकिस्तानी लड़की बोल सकती है. अब देखिए, दिस इज द वे हाउ यू प्रोनाउंस दिस साउंड. I, oi,
O, ow, ear, air, you. आपने आज से पहले कभी इस तरह की वीडियोस को एक्सप्लोर नहीं किया होगा, किया या नहीं किया? नहीं किया ना? Yes, sir, I did. और जिन्होंने किया है उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है? अच्छा सर, हाउ इज इट पॉसिबल टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन? बेटा अगर आप इंडिविजुअल साउंड्स पे गए तो याद रखना, यू आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपने फिनेटिक्स को पहले सीखा और उसके बाद फिर आप जा रहे हैं कि मैं एक एक वर्ड पे काम करता रहूं, बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास। एक हफ्ता है और एक हफ्ते के अंदर हम चाह रहे हैं कि हम अपने प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करें। तो इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी टीचर से मिला रहा हूँ, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। राइट, शी इज अ वेरी beautiful teacher of our academy, live from London. Hi. Okay. So we're going to use minimal pairs. They're words with very similar sounds, but the actual vowel sounds are different. And they're a very good way to practice these vowel sounds. So let's now practice together. First, just the sounds. Watch my mouth and repeat after me. I. 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 E. 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 I. E. I. E. I. E. Can you see my mouth? Okay, let's now practice with the words. Sit. 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 Seat. Seat. आपने देखा ये आपको इंडिविजुअल साउंड पे काम करवा रही है और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाती है। अगर आप मैं आपको लिंक सेंड करूंगा एंड यू विल लिसन टू हर एंड पहले आप क्या सुनेंगे, वो जो 3 मिनट्स की मैंने आपको एक लिंक सेंड किया, मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में फॉरवर्ड करूंगा। You will listen to first individual sounds, then you will listen to our West Indian teachers, then you will listen to Fanny, right? मैं Fanny की आपको एक लिंक सेंड करूंगा एंड देन एक जो मैं टारगेट दे रहा हूँ, एक जो असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो उस असाइनमेंट में आपको काम करना है, ठीक है ना? अभी आप इसको और आगे देखें तो लाइक यू विल फाइंड सो मेनी गुड वीडियोस। Hello, students. This is Fanny. This is Fanny. Welcome to this English pronunciation video. And in today's video, I'm going to focus on 2 different vowel sounds in English, O and O. Let's take 2 example words. The first example word is hop. Can you hear the O sound? Hop. The second word is ho. The sound is O. Can you hear it? Ho. So hop and ho. I know they sound very similar, but if you practice with me, I promise by the end of this video, you will hear and pronounce them correctly. So ठीक keep है बेटा, तो अब ये आपको एक और आखिरी टीचर से मिलाते हैं ताकि आपको वो बातें समझ आए। लूसी 100 वर्ड्स, इन्होंने 100 वर्ड्स को प्रोनाउंस किया है। वो वर्ड्स आपको याद करने और वो 100 वर्ड्स देखिए। on. Very exciting. A lot of you have been commenting on my audio quality, so I'm going to try and improve it with this.
I've also ordered another one for voiceovers. So hopefully my audio quality from now on will be wonderful. One thing I am having trouble with at the moment is my focus. So please bear with me with this lesson, because I know that my focus isn't great. It's something I'm working on. So today's lesson is going to be a pronunciation lesson. Oxford did a study of over 1 billion words, and they chose the 100 most used words in the English language. So I've taken those 100 words and I'm going to pronounce them for you. Now, in my opinion, the absolute best way to sound more like a native speaker is to imitate other native speakers. So I want you to imitate or to copy me. So I'll say the word and then you repeat. I'll say it again and then you repeat, and then we move on to the next one. Now remember that I am speaking British English, so my pronunciation will be different to an American speaker's pronunciation. American English can be quite different, but just as beautiful. Now these words might seem quite easy to you because they're words that we use all the time, but really concentrate on the vowel sounds, because in many languages like Spanish, you have 5 vowel sounds, and in British English, we have 12 vowel sounds as well as diphthongs. Now, I do have the complete list of the words in the description box. So if you are looking for the pronunciation of a specific word, then you can check that and click on the right timing. Okay, let's begin. The. अब देखिए इससे ये वर्ड पहला ही वो जो वर्ड बोला है, बोला कैसे से हम लोग तो बोलते हैं दा दा दाल दाल अलिफ दा, लेकिन ये क्या बोल रही है? The. क्या कह रही है ये? बताओ कैसे बोला इसने? Za, I think. She The. said the. आप जिस तरह आप इसको बोलने का तरीका है, इसके आप इसने जो अपना फोकस करीब किया हुआ है ना, इसकी वजह ये है कि ये यही चाहती है कि आप देखें मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, हाउ शी इज स्पीकिंग। आप इसके लिप्स और टंग और टीथ की लोकेशन चेक करेंगे। देखिए जबान कहाँ रख रही है, आप इस जबान को वहीं रखें और फिर बोले। The. B. ठीक है ना? B. रिपीट B. करते। 2. अब ये देखिए हमारा ये क्या होता है, 2। हमारा सिंपल क्या है, 2, लेकिन इसका क्या है, 2. 2। Of. ये देखिए हमारा हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ, OF, लेकिन ये क्या बोल रही है, ऑफ। And. अब ये बोलने का स्टाइल देखिए आप, And. एंड Or A. A. In. That. क्या बोलिए, That. दैट। कोई आपको देख नहीं रहा, जबान में रखिए, दैट। Have. I. It. For. Not. On. With.
With. क्या कह रही है ये? With. With. with, with, With. he, With. as, you, do, हमारा तो डू होता है, इसका क्या है? Do. आप Do. check it out. It's not who is or is not there. Do. do, Here, at, To. and at, this, This. this, This. but, But. his, His. by, Time. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. by, from, they, ठीक है बेटा, ये आपके पास लिंक आ जाएगा इसका, इसके 100 वर्ड्स हैं, वो आपको लाजमी तौर पर उसको सुनना है, रिकॉर्ड करना है, और देन यू हैव टू फॉरवर्ड इट टू मी। अब कुछ और बातें। सर, आई वांट टू इम्प्रूव माय एक्सेंट, आई वांट टू इम्प्रूव माय एक्सेंट। ईमानदारी से वो स्टूडेंट्स हाथ उठा लें who have this wish in their answer। अमेरिकन बन जाऊं, ब्रिटिश में बन जाऊं। I want to improve my accent. So I want to improve my accent. So I want to speak like a Britisher, sir. Please, sir, do something, sir. Please, sir. तो बेटा इसके लिए आप लंदन चले जाइए 6 महीने के लिए, आप you will improve your accent। या फिर आप एक दफा फिर पैदा हो जाइए और लंदन चले जाइए, आपका एक्सेंट इंप्रूव हो जाए। बेटा जब मैं बात करता हूँ एक्सेंट, इफ आई टॉक अबाउट एक्सेंट, या तो एक्सेंट हमें कहाँ से मिलता है? ये कहलाता है बेसिकली लहजा। ये व्हेन वी आर बोर्न, जब हम पैदा होते हैं, वी गेट एक्सेंट फ्रॉम आवर फर्स्ट लैंग्वेज। यू वर बोर्न इन अ पंजाबी फैमिली, when you speak you sound like a Punjabi। I was born in Urdu family, I sound like an Urdu speaker। Someone who was born in Sindhi family sound like a Sindhi speaker। हम जिस जबान को सबसे पहले बोलना शुरू करते हैं, उस जबान के कुछ आदाब होते हैं जिसको हम कहते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। जब हम उसको बोलना शुरू करते हैं और बोलते रहते हैं और हमारी जिंदगी के 10 साल गुजर जाते हैं, तो हम उस जबान से फिर पहचानने जाते हैं। कराची वालों को पहचान लिया जाता है जब वो उर्दू बोलते हैं। आप कराची वाले ना? मैं लाहौर जाता हूँ, आप कराची से आए हो? अब यहाँ पे भी हम लाहौर वालों को पहचान ले रहे। तू लाहौर से आया ना? हाँ हाँ भाई, मैं लाहौर से हूँ। तुमको कैसे पता चला? कहेगा भाई हम लाहौर जाते रहते तो पता चल जाता है, तो द वे दे टॉक। इसका मतलब, लेकिन बात वो उर्दू में कर रहे हैं, बट उनका जो लहजा है, एक्सेंट। तो अब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आ जाए पॉइंट पर। नाउ यू आर लर्निंग इंग्लिश एंड you are a Punjabi speaker, you are a Sindhi speaker and you are an Urdu speaker। और जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, people recognize you that he is a Punjabi speaker, he is a Sindhi speaker, because your first language has great influence on second language। ये एक बड़ा मसला है। आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका बहुत ज्यादा असर होता है आपकी सेकंड लैंग्वेज पर, आमतौर से इंग्लिश पर। तो आपका जो एक्सेंट है ना, जो एक्सेंट की ख्वाहिश है, वो पूरी कब होगी? जब आप लंदन चले जाए, 6 महीने 1 साल वहां गुजारे गोरों के साथ। तो आप करेंगे क्या? आप उनको
कॉपी करना शुरू कर देंगे। और अभी लूसी ने क्या कहा था, इफ यू वांट टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर, यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग लाइक अ नेटिव स्पीकर, इमिटेट देम, कॉपी देम। तो होता क्या है, जब when you are living in any foreign country, you start speaking like them. Why? Because you copy them. Hey buddy, where are you going? वो आप उसको वो इस स्टाइल से बोलता है, तो आप भी उसी स्टाइल से उसको कॉपी करते हैं। वो कॉपी करते 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 आप कॉपी कैट बन जाते हैं। यू इम्प्रूव योर एक्सेंट। दिस इज द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव योर एक्सेंट, बिकॉज यू डोंट हैव नेटिव स्पीकर अराउंड यू। हाँ, आप दिन रात यूट्यूब देखते रहे, अंग्रेजों को सुनते रहे और उनके साथ, लेकिन मसला ये क्या, एक ही वन पर्सन है एंड यू आर नॉट स्पीकिंग, यू आर जस्ट लिसनिंग। But when you are in a real condition, real situation, you are listening, you are speaking, and you are copying, and you are talking all the time. So 6 महीने बहुत होते हैं एक्सेंट को डेवलप करने में, if you are living in a native country. फ्लुएंसी आ जाएगी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, ये वादा है। You will get fluency within a month. And you standard pronunciation यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए बेटा अपने pronunciations को improve करें और स्टैंडर्ड पर आ जाए। ये ना बोले सर वो आई कांट सी योर स्क्रीन। अबे यार स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन है। लेकिन देखो काबिल से काबिल लोग भी स्क्रीन बोल रहे हैं पंजाब में, क्यों? अब उसकी वजह बता दो। इसमें हंसने वाली बात नहीं होती है। मसला ये होता है, when you are a language learner, for example you are a Bengali speaker and you are saying something, उनके पास एक साउंड है जो पंजाबी में नहीं है, जैसे फा साउंड जो है वो उनके पास नहीं है। फा साउंड बंगाली स्पीकर्स के पास नहीं होती। आप कभी उनसे बोल दें 50 बोल कर दिखाओ, तो बोलेंगे 50। उनके पास फा साउंड नहीं है उनकी जबान पे, वो बोलते हैं 50। इसी तरह से अगर आप उनसे, उनके पास वाह साउंड नहीं है, उनसे आप बोले टीवी बोलो, तो बोलेंगे टीवी। नहीं, टीवी बोलो, टीवी। उनके पास वाह साउंड नहीं है। हमारे पास टीवी है, हमें टीवी है, हमें टीवी, हमारे पास टीवी है, हमारे पास टीवी है, टीवी है। हाँ टीवी जिसपे ड्रामा आता। अच्छा टीवी, आवर टीवी। We have done research on these things. कुछ साउंड्स कुछ स्पीकर्स के पास एग्जिस्ट नहीं करती, और जब वो बोलते हैं तो आप, जैसे रशिया में अक्सर रशियंस को अगर आप सुने, रशियंस को, तो उनके पास कुछ साउंड्स नहीं है, तो उनका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग ही बिल्कुल डिफरेंट। तो और ये कब होता है, जब आप एक जबान को बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा सकून, स्क्रीन, तो कुछ साउंड्स जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज में नहीं है, उसका इन्फ्लुएंस हमारी इंग्लिश में पड़ जाता है। सकूल, अलिफ की साउंड ही नहीं है। स्कूल, सकूल, पार्क और स्क्रीन, these are the common words which I have listened in my online classes. सकूल भी मैंने सुना है, सर I went to सकूल, स्कूल। पढ़े लिखे लोग भी बोल रहे हैं सकूल, स्कूल। ओ यस जी सर, आप उन्हें टोके भी, लेकिन वो बाद में दोबारा उसी वर्ड पर आ जाएंगे। क्यों? उनकी पहली जबान का दूसरी जबान पर असर है। अब एक चीज और है, एक्सेंट के अंदर ही आपकी L1 क्या है? L1 सबकी, मेरी L1 उर्दू है, हो सकता है आपकी पंजाबी हो सकता है किसी अरबिक हो। L2 क्या है? वो जबान जो राब्ते के लिए बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू वर बोर्न इन लाहौर, योर L1 इज पंजाबी, लेकिन आपकी L2 क्या है? उर्दू, बिकॉज इट इज अ लिंगुआ फ्रैंका ऑल ओवर पाकिस्तान। राब्ते की जबान, इट इज अ लिंगुआ फ्रैंका ऑल ओवर पाकिस्तान। आपकी L3 क्या है? इंग्लिश। आपकी L3 क्या है? इंग्लिश। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इंग्लिश L5 होगी। सोचें, कोई है ऐसा जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज सिंधी है, अम्मा सिंधी अब्बा पंजाबी, जहां रहते हैं वहां बोली जाती है पोटोहारी, और पाकिस्तान में रहते हैं तो उर्दू भी आती है, और L5 इंग्लिश, L5।
एक स्टूडेंट थी गुजरी थी, उसके लिए इंग्लिश L5 थी. For to me, my English is L2. My L1 is Urdu and L2 is English. So I am also called multilingual. आपको दुनिया में शायद कोई भी मोनोलिंगुअल ना मिले. हर कोई आपको वो मल्टीलिंगुअल मिलेगा या फिर बाइलिंगुअल मिलेगा, 2 जबान. लेकिन मोनोलिंगुअल यानी एक जबान आती हो कोई, तो ऐसा शायद ही कोई आपको मिले, बहुत कम होता है. कम से कम 2 जबानें तो इंसान को आती है. सर मेरी एक प्रॉब्लम है, सारे नए स्टूडेंट्स बैठे हुए. सर when I speak English I get stuck while speaking. कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है? सर I am qualified, I have good knowledge, but sir I get stuck while speaking English. मैं अटक जाती हूँ सर, पता नहीं क्या होता है, मैं बोलते बोलते अटक जाती हूँ. किसी का तो ये बस सारे सारे मतलब बड़े जबरदस्त स्पीकर्स हैं. Nobody has this problem. Very good. माशाल्लाह. एक है जो ये कह, बाकी सब फ्लुएंट है, पहले दिन से फ्लुएंट है. I get stuck while speaking. अच्छा 3 लोग हैं, 4 लोगों में, बाकी सब फ्लुएंट है. अभी बात करता हूँ समय. I get stuck while speaking. सर मैं बोलते बोलते जो ना फंस जाती हूँ, अटक जाती हूँ. इसकी मैं वजह बता दूँ आपको. Because you run out of vocabulary. पहली वजह आपके पास vocabulary नहीं, दूसरी वजह आपके पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. देखिए बोलते बोलते ये होता है. सर वो उस वर्ड को क्या कहते हैं, तो दिमाग में नहीं आ रहा. उस वर्ड को क्या कहते हैं, उस वर्ड को क्या कहते हैं, इसका मतलब है आपकी वोकैबुलरी खत्म हो गई. सर वो ये जुमला कैसे बोलेंगे, अब आपका जुमला खत्म हो गया. जब आपके पास जुमला खत्म हो गया, इसका मतलब ये कि आपके पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर खत्म हो गया. एक ये वजह. दूसरी वजह, बड़ी वजह, यू आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग. यू आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग. कल ईमानदारी से बताइएगा, कल जितनी अंग्रेजी आपने सुनी, कल डिस्कशन क्लासेस चल रही थी, और उससे पहले कभी आपने सुनी थी इतनी इंग्लिश एक दिन में? कोई बच्चे मुझे कल पूरे दिन नजर आ रहे थे. अगर आपने एक क्रॉस आया नहीं, आज से पहले हमने जो है वो इतनी इंग्लिश नहीं सुनी जितनी कल हमने सुनी है. ठीक है ना? तो बेटा यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू गेट यूज्ड टू. आपको सुनना है ज्यादा से ज्यादा. यू आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग. ना आप सुनने की आती है, ना आप बोलने की आती है. अगर आप अपने आप को आदी बना ले तो आप यकीन करें आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी. फ्लुएंसी पहले आती है, उसके बाद गलतियां दुरुस्त होती है. फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट देन एक्यूरेसी. ठीक है, एक असाइनमेंट नोट कीजिएगा. ये वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर है. इन वर्ड्स को आप प्रोनाउंस करेंगे और एक ऑडियो क्लिप बनाकर मुझसे शेयर करेंगे. अच्छा मैं ये बता दूं, हर वर्ड में गलती करेंगे आप, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको गूगल कर लीजिएगा. जैसे आपको पहले 2 वर्ड्स देखे लिखे हुए, पढ़िएगा. हिना आसिफ, इरम, पढ़िएगा. क्या लिखे 2 वर्ड्स पहले? Appreciate. एप्रिशिएट. और दूसरा? Appreciation. बचपन से मैं यही सुनता हुआ आ रहा हूँ, एप्रिशिएट और एप्रिसिएशन. बचपन से यही सुना है. लेकिन अब देखिए, एप्रिशिएट बिल्कुल सही है. जब एप्रिशिएट है तो नीचे एप्रिसिएट क्यों आपने कहा? जब एप्रिशिएट लिखा हुआ है ऊपर, तो नीचे एप्रिसिएट कहाँ से हो गया? सीए कहाँ से आ गया? Appreciation. एप्रिशिएट. एप्रिशिएट बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऊपर, एप्रिशिएट. लेकिन अब नीचे क्या होगा? एप्रिसिएशन. या तो अगर एप्रिसिएशन है तो ऊपर कर दो एप्रिसिएट. बन जाओ बंगाली स्पीकर, सिंधी स्पीकर बन जाओ. शाबाश शाबाश शाबाश. सिंधी स्पीकर के पास शाह साउंड नहीं होती है. सिंधी स्पीकर्स के पास शाह साउंड नहीं होती है. साई, उनके जबान में साई, साई साई तो साई है.
अब वो शाही तो नहीं, उनके है ही नहीं, शीन साउंड नहीं, सा साउंड इतना बोलते हैं। हाँ, शाबाश बच्चा शाबाश। अब ये एप्रिसिएट तो नहीं है, ये एप्रिशिएट है, तो बेटा नीचे एप्रिसिएशन होगा या एप्रिशिएशन होगा? Appreciation. Sir, appreciation. एप्रिशिएशन, नॉट एप्रिसिएशन। Appreciation. सर ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है, आपने तो बचपन से एप्रिसिएशन ही मिली है। Appreciation. तो बेटा वो ऐसी ही आप तो, आपको मेरी तरफ से आपको हमेशा क्या मिलेगी? एप्रिशिएशन, नॉट सिएशन। एप्रिसिएशन नो नो नो, एप्रिशिएशन। जब एप्रिशिएट है तो फिर नीचे एप्रिशिएशन होना चाहिए। आगे बात समझ? Yes, sir. वर्ड जिंदगी में हमने कभी देखा नहीं, लेकिन सर क्या हो गया, हम पढ़ के बता देते आपको, नहीं नहीं नहीं, ये गलती नहीं करना। जो वर्ड जिंदगी में देखा नहीं, उस वर्ड का कभी अपने खुद से तलफ्फुज नहीं बनाने का। अरे सर बन जाएगा ना, छोड़े ना, आप क्या हो गया? बिडेट सर, बिडेट, बिडेट, जी नहीं, इट्स बिडे, बिडे, लोटा, बिडे। ओ माय गॉड। अच्छा, चौथा वर्ड तो सर मैं पढ़ लूंगी, मैंने बहुत दफा पढ़ा है। पढ़ो पढ़ो। Creature. करो। Creature. Creature, Creature. Creature. creature, not creature. Creature. Creature, Creature. Creature. creature, Creature. creature, creature, Creature. not creature, creature. Theory, not theory. Theory. Theoretical. Theory. 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 Next. Theory. Debris. Debris. लेकिन सर डेब्रिस लिखा है, वो तो अभी आपने उसके सिंबल्स को नहीं पढ़ा ना, आपने उसके तलफ्फुज को सुना ही नहीं। तो बेटा डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन। स्क्रीनशॉट ले लिया? बाकी जितने Yes, sir. वर्ड बच गए हैं इनको पहले गूगल कीजिएगा, गूगल करने के बाद फिर आप इनको सुनिएगा, फिर आप Okay, sir. ओहो, और फिर इनको रिकॉर्ड कीजिएगा। रिकॉर्ड करने के बाद आप फिर कीजिएगा मुझसे, ठीक है ना? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगला सेशन मेरा तो होगा 5 to 6 में, लेकिन जो आप लोग में से अभी क्लास ले चुके हैं वो 6 बजे से ऑनवर्ड्स डिस्कशन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। आप लोगों को शेड्यूल अब समझ आ जाना चाहिए। सुबह में मैं क्लास लेता हूँ 12 से 1, शाम में लेता हूँ 5 से 6, रात में लेता हूँ 9 से 10, ठीक है? ये 3 क्लासेस अब फिलहाल मेरे टाइम टेबल आपको मुताबिक चल रहे हैं, और आज की जो डिस्कशन क्लास है वो 6 बजे से आपको मिलेगी। 5 बजे मेरा सेशन होगा, तो 5 बजे पे कोई क्लास नहीं रखी है डिस्कशन की। 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक डिस्कशन क्लासेस चल रही है, ठीक है ना? सो whoever wants to be a part of it can enjoy discussion class। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। It's time to love you and leave you। आपको सारे लिंक्स फॉरवर्ड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। Okay, sir.